आप सभी को मेरा प्रणाम। जय कन्यादान। कहते हैं कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। मैं आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप परहित के लिए सोचते हैं, अगर आप सेवा के लिए सोचते हैं, आप सच में एक अच्छे समाज सेवक की तरह किसी का सहारा बनना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से बस इतना ही निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप और हम किस तरह से 9 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन 250 बेटियों का कन्यादान करने वाले हैं, उसकी सारी जानकारी दूंगा और कैसे हम सब मिलकर के इस कार्य को पूरा करेंगे। अगर आप यह वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कर्तव्य क्या है और मुझे भी ज्ञात होगा कि आप इस कार्य को कितनी सीरियस तरीके से, कितनी गंभीरता से आप इस विषय को लेके चलना चाहते हैं। मित्रों, 9 दिसंबर 2023 को 250 बेटियों के विवाह के लिए हमने पिछले दिनों कन्यादान अभियान में अधिक से अधिक लोगों को कन्यादान परिवार से जुड़ा और आप जुड़े भी एक भावना के साथ, एक परहित सेवा के साथ और दूसरों के लिए सहारा बनने के लिए आप सब ने कन्यादान परिवार से जुड़ करके इसमें कार्य करने की अपनी इच्छा जताई और आप सब जुड़ भी गए। और अब वह समय आ गया है कि हम जिस कार्य के लिए जुड़े हैं उस कार्य को पूरा कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम आप सोचें, क्योंकि 9 दिसंबर को 250 बेटियां, अगर हमारे घर में एक बेटी होती है तो उसके विवाह के लिए पूरा परिवार, जबकि बहुत सक्षम होने के बावजूद बहुत सारी तैयारियों में लग जाता है और बहुत ही तरीके से अपनी बेटी की शादी के लिए हर चीज़ की सुविधा, पैसों से लेकर के सामान खरीदना है, उन्हें कैसे रखना है, कहाँ शादी होगी, किस तरह से बारात आएगी, किस तरह से भोजन बनाया जाएगा, किस तरह से खाना खिलाया जाएगा, किस तरह से बारातियों का स्वागत किया जाएगा, ये सारी चिंताएं, ये सारे कार्य हम पूरे परिवार ही नहीं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ मिलकर कर उस बेटी के विवाह के लिए सोचते हैं। जी हाँ, हम और आपने अपनी बेटी से भी परे उठ करके अपने एक सामाजिक कर्तव्य को समझते हुए उन 250 बेटियों के लिए जिनके माता पिता कहीं न कहीं असक्षम हैं, इस कार्य को करने के लिए, अपनी बेटी के विवाह के लिए उन्होंने हमारे और आपके सामने एक आशा की नज़र से हम तब देखा है कि किसी तरह से उनकी बेटी का विवाह हो। तो हम चाहते हैं, अगर उन्होंने हम पर विश्वास दिखाया है तो हम सब मिलकर के उनकी बेटी का विवाह जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसी तरह से ये विवाह भी हम करेंगे और हम और आप मिलकर के तैयारी करेंगे। 250 शादियां हैं, 9 दिसंबर को होगा और समय बहुत कम है। अगस्त माह चल रहा है इस समय और धीरे धीरे अगस्त माह समापन की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे समय नज़दीक आता है वैसे वैसे हम सब जो जिम्मेदारी से भरे हुए समाज सेवक हैं, हमारी आपकी चिंताएं भी बढ़ते जाएगी। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आज अभी से जिसके भी माध्यम से आप जुड़े हो उनसे जुड़िए, उनको पूछिए, आप अपने सुपर 30 लीडर्स से, अपने सुपर एक्शन फोर्स से पूछिए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से उन बेटियों के विवाह के लिए हमें आगे आना है। तो मैं सब जुड़े हुए लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ कि 9 दिसंबर के पहले हमने मीरा भाईंदर में एक भागवत कथा का आयोजन किया है। विवाह तो हमारा गोरेगांव बांगुर नगर में होगा, लेकिन उसके पहले हम मीरा भाईंदर में, जो कि हम पिछले 6 सालों से कन्यादान यहीं पे करते आ रहे हैं, इसलिए हमने भागवत कथा का भी आयोजन 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक मीरा भाईंदर में आयोजित किया है, जहाँ पे हम सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों को आमंत्रित करेंगे और भगवान कृष्ण के चरणों में, बाके बिहारी के चरणों में, श्याम बाबा के चरणों में हम अपनी जो प्रतिज्ञा है, हमारा जो संकल्प है, वो उनके चरणों में अर्पित करेंगे कि हे प्रभु, ये 250 बेटियों के विवाह के लिए हम सभी को शक्ति दे, हम सभी को इतनी क्षमता दे कि हम सब मिल करके इन 250 बेटियों का विवाह ऐसे करें जैसे कि हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, बड़े ही धूमधाम के साथ, ताकि उनके माता पिता का भी सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाए कि हम कन्यादान परिवार में अपनी बेटी का विवाह करें। इस तरह से करने से समाज के और भी लोग जो इस कार्यक्रमों से, सामूहिक विवाह से दूर भागते हैं, वो भी हमारे नज़दीक आएंगे। इसलिए हम सब भागवत कथा की तैयारी 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में कर रहे हैं,
जो कि संस्कार चैनल और शुभ चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को हमने एक बाउंड्री लाइन बनाया है, एक सीमा बना दी है लक्ष्मण रेखा की तरह कि 31 अक्टूबर के पहले हमें 9 दिसंबर के विवाह की तैयारी पूरी कर लेनी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक भागवत कथा के लिए सबसे पहले आप सब लोग जी जान से कहते हैं हम धर्म भी करेंगे और हम कर्म भी करेंगे। धर्म भागवत कथा के माध्यम से हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे और कन्यादान के माध्यम से हम एक धर्म और कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि 24 अक्टूबर को होने वाले कलश यात्रा के लिए आप सभी ने अगर अपना नाम नहीं लिखाया है तो आज और कल में नाम लिखा दें, क्योंकि रविवार के बाद हम ये कार्य पूर्ण कर देना चाहते हैं ताकि रविवार के बाद हम दूसरे कार्यों में लग जाएं। तो आप शुक्रवार तक अपने नाम अपने लीडर को कलश यात्रा के लिए दे दें ताकि आपका नाम कलश यात्रा में आए। 1100 महिलाएं कलश उठाएंगी। क्या भव्य नज़ारा होगा ये, जब महाराज जी नैनीसारण्य से यहाँ पधारेंगे और श्री कृष्ण बाके बिहारी की कथा को हम श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भक्तिमय माहौल होगा। और हम सब यह धर्म को कर्म के साथ कहते हैं कि भगवान वहीं पे है जब आप किसी की सेवा करते हो, किसी भूखे को खिलाते हो, किसी का इलाज कराते हो, किसी का कन्यादान करते हो, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो हम ईश्वर के सामने अपने इसी कन्यादान अभियान को रखेंगे और कन्यादान अभियान को पूर्ण करेंगे। आप सब कार्यकर्ता जो भी अभी जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं, आप सभी अपने जिसके माध्यम से जुड़े हैं उनसे मिल करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करिए। आप उन्हें बताइए हम कन्यादान में केवल नाम के लिए नहीं जुड़े हैं, हम कन्यादान में उन बेटियों का सहारा बनने के लिए जुड़े हैं। हमें जो भी कार्य दिया जाएगा वो हम करेंगे। ऐसा सामने से आप जब कहेंगे तो आपको जोड़े हुए लीडरों का हौसला बढ़ेगा। तो आप सब अपनी तरफ से तो जो सेवा जिसको देनी है वो दे ही, लेकिन साथ में ही आप अपने से जुड़े हुए लोगों को भी इस कार्य में सम्मिलित करिए, उन्हें बुलाइए। हम कार्य का एक तरीका है, हम चाहते हैं कि आप सब एक सिस्टम के साथ एक तरीके के साथ लोगों के पास जाइए, लोगों को इस कन्यादान के बारे में बताइए और इस भागवत कथा के बारे में बताइए कि जो कन्यादान के लिए हो रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब कार्यालय से कुछ ही दिनों में संपर्क करके और इस कार्य को कैसे करना है, जैसे कि हमने ये पैम्पलेट बनाया हुआ है, इस पैम्पलेट को आप लेके जाइए, अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों सभी को दिखाइए कि किस तरह से हम इस 250 बेटियों का कन्यादान और मुंबई में करने जा रहे हैं, फिर भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके लिए उनसे खुले मन से, खुले दिल से सहयोग मांगिए और उन्हें बताइए कि आइए इस कार्य में आप जब जुड़ेंगे, इस भागवत कथा में जब आप आएंगे तो कहीं न कहीं आप एक बेटी का कन्यादान करेंगे। आप उन्हें बताइए कि दैनिक यजमान बनिए, एक कन्यादान का भार उठाइए। जो जितना सक्षम है उससे उतना कार्य करिए, जो नहीं सक्षम है, जो जितना तरीके से है, जो श्रम सेवा दे सकता है उसे श्रम सेवा के लिए बुलाइए। जरूरी नहीं है कि धन का ही सेवा हो, श्रम सेवा भी बहुत जरूरी है। ऐसे समय में आप सब कार्यालय में आइए, ये पैम्पलेट है, इसे भी लेके जाइए। आप अपने लोगों को, अपने आसपास के जो गरीब जरूरतमंद लोगों की बस्तियां हैं वहाँ पे इसको आप दीजिए। लोगों को बताइए कि 250 बेटियों का विवाह होने जा रहा है, आप यहाँ पे आकर के अपनी बेटी का विवाह करिए। बहुत पुण्य का काम है, बहुत सारा पुण्य मिलेगा। कहते हैं एक कितना बड़ा भी यज्ञ कर लो, अगर आपने एक कन्यादान कर दिया और एक कन्यादान में अपना सहयोग दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और सेवा है या कोई और धर्म है। इसके बाद आप इस तरह की रसीद बुक भी है, ये भी आप लेके जाइए कार्यालय से। ये केवल 10 पेज की रसीद बुक है। अगर ये रसीद बुक के माध्यम से आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों के पास इस भागवत कथा और कन्यादान के लिए दान मांगेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस पुण्य कार्य के लिए आपको कोई नकार देगा। इसलिए हम चाहते हैं अगर आप उनके पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इस पुण्य कार्य को करने का आप एक अवसर प्रदान करते हैं। तो आप सभी जो लोग भी कन्यादान परिवार से जुड़े हैं अपने लीडर से एक रसीद बुक जरूर मांगिए। बोलिए मुझे एक रसीद बुक दीजिए, मैं तो जो करना है करूंगी, लेकिन साथ साथ में
हम और लोगों को भी इस कार्य से जोड़ेंगे। ऐसी जब भावना आप लेके आएंगे तब कार्य होगा। हर तरह की सेवा हम ले सकते हैं। श्रम सेवा दीजिए, समय का सेवा दीजिए, आइए ऑफिस में, कार्यालय में, लोग गरीब बस्तियों में जाइए, आप लोग उनको भी बताइए। आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको बताइए, उनके लोगों को बताइए कि आपकी बेटी की शादी हम कन्यादान के माध्यम से बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप सब पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम पिछले जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं और जो इस बार हम नए सदस्य जुड़े हैं, ये सब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उन बेटियों के लिए अपनी जी जान लगा दें और उन बेटियों का विवाह करें। मित्रों, बहनों, माताओं, आप सभी ने पिछले 6 सालों से मीरा भाईंदर में कन्यादान को सफल बनाया है और बड़े ही धूमधाम से भारत के हर क्षेत्र की बेटियों का कन्यादान किया है। आज पूरे भारत में हमारे कन्यादान परिवार के लोगों का, आप सभी महिलाओं का, आप सभी पुरुषों का बड़ा ही आदर से नाम लिया जाता है कि आप सब ने बड़ी मेहनत के साथ कन्यादान अभियान को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले 2024 में हम पूरे भारत में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इसके सूत्रधार हम सब होंगे, आप सब होंगे, कि आप सब ने मिल करके यह एक अभियान खड़ा किया हुआ है। बहुत गर्व की बात है कि हम इस सेवा कार्य में अपना काम करते हुए, मैं नमन करता हूं उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन बहनों को जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद, इतने घर की जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद बाहर निकल करके इस कन्यादान के लिए, इस अभियान के लिए और उन बेटियों के लिए तन मन धन से अपनी सेवा दे रही है। मैं उनके तत्परता को देखकर बहुत खुश होता हूं कि आज भी सेवा है, धर्म है, कर्म है, इसलिए धरती एक समानता के रूप में रुकी है। हम सब जिस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। हमारी महिलाओं की टीम सुपर 30 हो चाहे सुपर एक्शन 4 हो, पूरा जी जान लगा दिया है लोगों ने और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम पूरी तरह से अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन पूरे भारत देश में इस संस्था के माध्यम से हम 250 नहीं, 5000 नहीं, कितने लाखों बेटियों का कन्यादान कर पाएंगे और कितने माता पिताओं का आशीर्वाद हमें और आपको मिलेगा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आइए अभी से जितने भी सदस्य जुड़े हैं इस वीडियो को देखने के बाद अपने लीडर को फोन करिए और उनको बोलिए कि कन्यादान के लिए मुझसे जो सेवा हो, मुझे पोस्टर ला के दीजिए, मुझे ऑटो में लगाने वाले पोस्टर ला के दीजिए, हम लगाएंगे। हमें रसीद बुक ला के दीजिए, हम लोगों से दान भी इकट्ठा करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों से उपहार वस्तु भी मांगेंगे ताकि उन बेटियों का कन्यादान हम धूमधाम से कर सकें। बस यही चीज कहने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने समक्ष पेश हुआ हूं। मैं आप सभी माता बहनों, भाइयों, मित्रों सभी से और उन दान दाताओं से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जिस तरह से आपने पिछले 6 सालों से दिल खोल करके इस कन्यादान परिवार को अपनी सेवा दी है, उसी तरह से इस बार भी इस कन्यादान अभियान को सफल बनाइए। 250 बेटियों का कन्यादान है, बहुत बड़ा संकल्प है। आपकी साथ, आपका तन मन धन से सेवा, ये सब की बहुत जरूरत है, आपके समर्पण की बहुत जरूरत है। काम आप सब अपना करिए, लेकिन जो भी समय आपको मिले रोज 1 घंटे 2 घंटे कन्यादान के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो इतना बड़ा कार्यक्रम सफल बनाना हम सब के लिए एक मुश्किल कार्य हो जाएगा। इसे हमें मुश्किल नहीं बनाना है, इसे हमें आसान बनाना है। जैसे पिछले 6 सालों में हमने मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में अपने आप को साबित किया है, कन्यादान अभियान को रुकने नहीं दिया है, इसी तरह इस बार भी हमें रुकने नहीं देना है। इसके लिए हमें भागवत कथा 21 अक्टूबर के पहले कन्यादान 250 बेटियों की शादी की पूरी तैयारी कर लेनी है। आप अपने जान पहचान में सभी से पूछिए कि जो पूरा एक कन्यादान कर सकते हैं उनसे बात करिए। आपके परिवार में, आपके मित्रों में जो एक सक्षम व्यक्ति है उनके पास जाइए, उनसे चर्चा करिए, बोलिए आइए 250 बेटियों का कन्यादान हो रहा है, जिसमें एक कन्यादान आप भी करिए। बहुत भाग्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है, उन्हें समझाइए। अगर हम उन तक नहीं जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? वो इंतजार कर रहे हैं आपका। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम कई बेटियों का कन्यादान कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको लोगों तक जाना होगा। चर्चा करिए, नहीं जा सकते हैं फोन पे चर्चा करिए। आप 10-20 लोगों से चर्चा करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि इतने सालों में मैंने देखा है कि हमें
कम दरवाजों से खाली हाथ आना पड़ा है। जहाँ पे भी हमने अपनी झोली फैलाई है, ईश्वर ने हमें वहाँ से दान दिया है, क्योंकि वो दान से उन बेटियों का घर बस रहा है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बिना संकोच किए उन तक जाइए, उनसे बात करिए और उन्हें कन्यादान की महत्वता को बताइए, उन्हें इस कार्य के जरूरत को बताइए, क्योंकि समाज में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम समाज से 3 चीजों को दूर कर सकते हैं, जो कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची। अगर ये 3 चीजें खत्म हो जाती है तो एक समांतरता आ जाएगी समाज के अंदर, और हर बेटी शान से ब्याह हो सकेगा, हर बेटी का शान से कन्यादान हो सकेगा, और हर बेटी शान से केवल कन्यादान नहीं अपनी शिक्षा की ओर ध्यान देगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे माता पिता को अब कोई चिंता नहीं मेरे विवाह का, वो कन्यादान परिवार करेगा। इसलिए बेटी भी पढ़ेगी और माता पिता भी उसे पढ़ाएंगे। इसके लिए हमें सबको आगे आना होगा। यह केवल एक 250 शादियों की बात नहीं है, इसे पूरे देश में फैलाना है, इस अभियान को पूरे देश तक लेके जाना है, ताकि हम ये साबित करें कि पढ़ाई जरूरी है। माता पिता की चिंता पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि कन्यादान होना चाहिए। कन्यादान हमें पूरी तरह से सरल बना देना है। इसके बाद जितनी बातें हमने कही है, आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इस पे अमल करिए। आइए कन्यादान कार्यालय, मिलिए अपने लीडर से, कांटेक्ट करिए, उनसे मिल करके किस तरह से कन्यादान करना है उनसे पूछिए, और क्या कार्य आपको करना है जरूर, और रसीद बुक ये आप सब जरूर मांगिए, क्योंकि यही हमारी ताकत होगी। क्योंकि जितना ज्यादा लोगों तक ये बात, केवल दान ही नहीं, जब आप किसी के पास दान मांगने जाते हैं तो उसे कम से कम अपनी इस अभियान की जानकारी भी देते हैं, तो उनकी जानकारी भी उनको हो जाती है। चलो ठीक है, अगर हमें दान नहीं भी मिला तो कम से कम उन तक ये बात तो पहुंचेगी कि हम किसी भी बेटी को बिना ब्याहे नहीं रखना चाहते, हम उसका कन्यादान करेंगे। वो यह बात तो लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप निसंकोच लोगों तक जाइए और कन्यादान को सफल बनाइए। जय हिंद, जय कन्यादान।